जरा आंकड़ा दिखा देते हैं और पिछले 2 चुनाव का आंकड़ा दिखाते हैं और साथ ही ओपिनियन पोल अभी जो वोट शेयर को लेकर बता रहा है आंकड़ा वो भी आपको दिखाते हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 2019 लोकसभा में वोट परसेंटेज कितना रहा था एनडीए एमडीए को, वो आप देख रहे हैं। और 2019 में ही विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हुए थे, उस वक्त विधानसभा चुनाव में एनडीए और एमडीए का वोट परसेंटेज क्या रहा था वो आंकड़ा भी आपके सामने है। और ऐसे में अब ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा जिसमें नजर आ रहा है कि एनडीए को 2019 लोकसभा चुनाव और 2019 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 24 लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा और काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। 37% वोट शेयर आकर टिक गया है एनडीए का। महाविकास अघाड़ी को फायदा मिल रहा है 2019 लोकसभा चुनाव में जो 32% वोट शेयर था, 2019 विधानसभा चुनाव में जो 1% बढ़ोतरी के साथ 33% पर पहुंचा। ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है कि वो 24 लोकसभा चुनाव में 41% पर पहुंच सकता है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राम कदम जी भी इस वक्त मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। सर, ये तो नुकसान हो रहा है एनडीए को, आंकड़ा ये कह रहा है सी वोटर का। देखिए, ओपिनियन पोल इसके पूर्व भी कई बार आए और आने के बाद जब भी चुनाव हुए, चुनाव के पश्चात समूचे देश ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका, कि पहले ऐसे व्यक्ति कि जिन्होंने एक दिन की भी अपने निजी जीवन के लिए छुट्टी नहीं ली, जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं ली, प्रधानमंत्री है तब भी नहीं ली, और पूरे विश्व में भारत की जो छवि उभरी है इस बात को लेकर के जो पूरे देश में मोदी जी के प्रति एक ऐसा भाव है कि यही व्यक्ति भारत को विश्व गुरु करके पूरे विश्व में स्थापित कर सकता है। इसके लिए इसके पूर्व भी जो भी आंकड़े आए उन आंकड़ों के ऊपर उठ करके लोगों ने चुनाव में मतदान किया और मोदी जी के चेहरे को देख करके विश्वास लोगों ने जताया। ये पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु हम देख लें कि राजस्थान की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, छत्तीसगढ़ की बात हो रही थी। अब सारे चुनावी पोल आप यदि विगत चुनावी पोल को अगर आप अध्ययन करें तो वे सारे पोल भी जब चुनावी नतीजे सामने आने के बाद एक ऐसी बात सामने आई कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का जादू चल गया। जब हम कह रहे हैं कि अब की बार 400 से अधिक पार जी, तो ये बात बुनियादी जो सारी पूरे देश की जो व्यवस्था और लोगों का जो मन बना है उस बात को लेकर के है। कोई भी ओपिनियन पोल होता है सर, वो 1000 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आपसे बीच में। राम कदम जी, एक सवाल है आपसे। बिल्कुल सर, आपने जो बात कही ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, लोकप्रियता, उनका कामकाज, इसको लेकर भी हमने आंकड़े दिखाए थे और महाराष्ट्र स्पेसिफिक भी आंकड़े दिखाए थे सर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से महाराष्ट्र की अगर बात की जाए 74% लोग संतुष्ट, और उनमें और राहुल गांधी में डायरेक्ट अगर पीएम चुनने की बात आए तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता में राहुल गांधी के मुकाबले कई गुना आगे। लेकिन यहां ये जो 24 लोकसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान हो रहा है सीटों के लिहाज से, वोट शेयर के लिहाज से, और एमडीए को फायदा मिल रहा है, तो दो बातें अभी संजय निरुपम जी गिना रहे थे सर कि दलों को तोड़ने को लेकर नाराजगी लोगों में है, राज्य सरकार के कामकाज से नाराजगी लोगों में है। तो कोई ऐसा तो नहीं सर कि ये स्थानीय मुद्दे 24 के चुनाव में एनडीए पर भारी पड़ जाएंगे? संजय निरुपम जी हमारे मित्र है, पत्रकार रह चुके हैं, उनका विशेष अध्ययन है, पर उनकी एक राजकीय आवश्यकता है, राजनीतिक आवश्यकता है कि वो कांग्रेस के हित की बात करे और बीजेपी का विषय आया तो उसका घोर विरोध करे। तो इसके लिए उनके बातों को अधिक गंभीरता से मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के नाते और देश के लोगों ने जो मन बना है उस दोनों बातों को लेने के बाद उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। एक चेहरा राहुल गांधी का या एक चेहरा खड़गे जी का और उसके बाद यदि हम मोदी जी का चेहरा सामने लेते हैं तो ये दोनों चेहरे, पहले 1000 नहीं, पहले 10,000 आंकड़े भी लिखे जाए तो क्या ये दोनों चेहरे टिक पाएंगे? क्या टिक पाते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। कोई भी ओपिनियन पोल ये पूरे 150 करोड़ 140 करोड़ आबादी में से वो पूरा ओपिनियन पोल नहीं होता। जैसे हम 1000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, कितने सैंपल्स लेते हैं और वो सैंपल्स लेने के बाद उसमें कौन सी विचारधारा के लोग हैं, ये सारी बातें आती है। इसलिए कई बार हमने देखा है कि ओपिनियन पोल, मोदी जी की बात आने के बाद ओपिनियन पोल के भी होश उड़ जाते हैं, उससे कई
अधिक अच्छे रिजल्ट ठीक इसके है। पूर्व भी आए हैं। ठीक है। और आने वाले 2024 की बात अगर करूं ठीक है, तो अविरत कार्यकर्ता श्रम कर रहे हैं। ठीक है सर, पूरी जवाब तरह दीजिए। से बूथ बूथ की रचना हो चुकी है। ठीक है। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है और केवल चुनाव की घोषणा होने की देर है। घोषणा होने के बाद पूरा माहौल बदलता हुआ दिखेगा। आप ही स्वयं कहोगे कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। केवल फर्क होगा कि 400 पार हो रहे, क्या 350 पार हो रहे, यही विषय होगा। तो संजय निरुपम जी, सुना आपने, राम कदम जी कह रहे हैं कहीं कोई टक्कर होगी ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका चेहरा एक्स फैक्टर बीजेपी के लिए। देखिए, मोदी जी का चेहरा या मोदी जी की गारंटी वो सब एक अपनी जगह है। आपके पास एक आंकड़ा है जो जमीनी हकीकत बता रहा है और वो आंकड़ा ये बता रहा है कि एनडीए पिछड़ रही है और एनडीए आगे बढ़ रही है। इसका मतलब महाराष्ट्र के जन सामान्य के बीच इस समय जो एक मानस है वो एनडीए के पक्ष में है। अब राम कदम जी मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, मुझ पर विश्वास नहीं करते, ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन जनता के फैसले पर तो विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई, जिस तरीके से दलों को तोड़ तोड़ के सरकार बनाई गई, उससे महाराष्ट्र का जनमानस भारतीय जनता पार्टी से भयंकर रूप से नाराज है। और यह नाराजगी इस बार मशीनों में उतरेगी और यह नाराजगी जब काउंटिंग होगी तो बहुत बड़े पैमाने पर दिखेगी। इसलिए मैं आपके ओपिनियन पोल से यहां तक सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा सीटें दिखा रहा है। मेरा मानना है 10 से ज्यादा सीटें आपके मतलब बीजेपी और उनके सहयोगी को नहीं मिलेगा। इसमें अजीत पवार के गुट के पास कितनी सीटें होंगी, शिंदे गुट के पास कितनी सीटें होंगी, बीजेपी सचमुच कितनी सीटें लेके आएगी, कहना मुश्किल है। लेकिन याद रखिएगा, बीजेपी 23 एमपी लेके महाराष्ट्र में खड़ी है और इस महाराष्ट्र में बीजेपी को भयंकर नुकसान हो सकता है आने वाले इलेक्शन में। और यहां मोदी जी का चेहरा भी इनको नहीं बचा सकता, मोदी जी की गारंटी भी नहीं बचा सकती, क्योंकि महाराष्ट्र एक सुसंस्कृत प्रदेश है, महाराष्ट्र एक सभ्य प्रदेश है। यहां पर राजनीति में भ्रष्टाचार और राजनीतिक जो गंदगी है उसको लोग रिजेक्ट करने में विश्वास करते हैं। ठीक है, 30 सेकंड में राम कदम जी आप हाँ बोल दीजिए, उसके बाद में कृष्णा हेगड़े जी के पास चल रहे हैं। केवल 10 सेकंड लूंगा। 2.5 वर्षों के कार्यकाल में जिस प्रकार से महाराष्ट्र की लोगों की तिजोरी पर आपने डकैती डाली, लोग तड़प तड़प करके मर रहे थे और 100 करोड़ की वसूली पुलिस के जरिए हो रही थी, ये सारा देश ने देखा है। अब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व त्याग चुके थे और उनके ही लोग अगर आकर मोदी जी पर विश्वास दिखाते हैं तो इसमें कोई आपत्ति की जताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये दलों को तोड़ना, और दलों ने खुद होकर के मोदी जी ही 24 में आएंगे, मोदी जी के साथ जुड़ जाओ, दोनों में अंतर है। तो महाराष्ट्र में मोदी जी पर विश्वास दिखा करके दल हमारे साथ आए हैं, हम किसी को तोड़ने नहीं गए, कोई बालक नहीं हो। वे सारे सुलझे हुए 4-4, 5-5 टर्म के विधायक हैं, स्वयं मंत्री रहे हैं, तो उनको तोड़ना उतनी मामूली चीज नहीं है। निरुपम जी आप भी जानते हैं। खैर, पर आपने राजस्थान के चुनाव के नतीजे देखे होंगे, ईडी का कोई रोल नहीं है, सीबीआई का कोई रोल नहीं है, तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो बेहतर रहेगा। बाकी मेहमान भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। में क्या था, ठीक है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।